नमस्कार, स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी ये एस्ट्रोलॉजिकल चैनल है स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे। क्योंकि मैं विगत 1.5-2 साल से टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे काम कर रहा था, इसलिए ये बाकी मेरा 9 चैनल को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया था। तो स्वागत है आपको स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे। इस स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल का पहला लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्यपूर्ण भारत अभियान। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे स्वास्थ्य भारत अभियान, स्वस्थ भारत अभियान। इसका प्रमुख लक्ष्य मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, पूर्ण गोरक्षा। भारत के जंगलों में पड़े हुए और ग्रामीण क्षेत्र पे बहुत सारे औषधि वृक्ष, झाड़, पत्ते, फूल, फल, जड़ बर्बाद हो रहे हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन, पंचगव्य का चिकित्सा घर घर पहुंचाना। भारत के 7.5 लाख गांव पे 7.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र, योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी, ग्रामीण चिकित्सा, आदिवासी चिकित्सा पद्धति का केंद्र खोलना। 7.5 लाख गांव के लिए हर एक गांव पे अगर 3 स्वास्थ्य सेवक, स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर बन चाहिए तो 21 लाख बेरोजगार युवकों को नौकरी देना, रोजगार देना। और साथ में इस स्वास्थ्य गुरुकुल के माध्यम से गांव के और देश का शिक्षा व्यवस्था, गौ व्यवस्था, कृषि व्यवस्था को अत्यंत उन्नत और चरम तक पहुंचाना। गांव-गांव पे खेती हो, औषधि खेती हो, अपने धान, गेहूं, ज्वार, मक्का खेती के साथ साथ औषधि का भी खेती हो, और इसके माध्यम से हमारे किसान आत्महत्या से बचे और अरबपति, करोड़पति बने। साथ में जो एलोपैथी और आयुर्वेदिक के नाम पे इस देश के साथ स्वास्थ्य का भय दिखा के जो लूट चल रहा है, उसे इस देश के नागरिक और इस देश के जनता को इस प्रकार के षड्यंत्र मुक्त करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। बहुत सारे कंपनी, मल्टीनेशनल्स हमें आज कोई आयुर्वेद के नाम पे लूट रहा है तो कोई एलोपैथी के नाम पे लूट रहा है। मुझे किसी कंपनी से कोई लेन देन नहीं है। आज सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें पहला पन्ना और बड़ा हेडलाइन निकला कि कोविड-19 कोरोना वायरस अभी ब्रेकआउट हो रहा है, हवा के माध्यम से ये फैल रहा है। इससे पूर्व मैं टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे कोरोना के ऊपर करीब 10 या 12 वीडियोस बनाया था, लेकिन यूट्यूब चैनल वाले इसे ब्लॉक कर दिए या बंद कर दिए। हो सकता है वो नहीं किए हों। आजकल इस प्रकार के षड्यंत्र तो बहुत चलते हैं, इस प्रकार के वीडियो लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। मुझे किसी को दोष नहीं देना है, सबको साधुवाद और धन्यवाद। यहाँ मैं इतना कहना चाहूँगा, जैसे आप सब जानते हो और विगत कई वीडियो में आप सबको इन सारे बारे में मैं बताया था कि तांबे का पात्र हो, गोबर का, शुद्ध देसी गाय का गोबर का कंडा हो, कम अरुआ चावल, ज़्यादा अरुआ चावल देना दरिद्रता का कारण बनता है। गाय का घी, लोवाम, गुगुल, झूना जो सालगज का अट्ठा टाइप निकलता है, झूना, थोड़ा सा काली मिर्च, तेज पत्ता, नीम का पत्ता, करंज का पत्ता, थोड़ा नीम का तेल, करंज का तेल, साथ में थोड़ा कपूर, इतना जला के सुबह शाम घर पे चारों तरफ आसपास कस के धुआं करिए। कोई भी उड़ता हुआ एयरी वायरस आपके एरिया पे आ नहीं सकता।
आपको अफेक्टेड नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति जिसको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या कंजुगेशन हो रहा है लंग्स पे, उसका सहन के मुताबिक संभल के, ज़्यादा नहीं। जिसको एलर्जिक है उनको नहीं, जिनको इस प्रकार का फोबिया अटैक होता है उनको नहीं, जिनको ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, ब्रीदिंग सिस्टम पे लंग्स पे किसी प्रकार का कंजुगेशन है या किसी प्रकार का इन्फेक्शनल चांसेस है उनको नहीं। लेकिन जिनको साहस है वो कर सकते हैं, मात्रा अधिक मात्रा कम, संभल के। इसीलिए एक अनुभवी वैद्य का आवश्यकता होता है, सबके लिए नहीं। तो आप अपने घर पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, कमरा बंद करके कुछ देर तक धुआं लेना, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। शक्ति सक्षमता है तो ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मेरे कमरा में बैठ के आधा घंटा तक इस प्रकार के धुआं पे भी रहता हूँ, क्योंकि मेरा दोनों समय अग्निहोत्र होता ही होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सनराइज सनसेट का टाइम देख के अग्निहोत्र करिए, गोबर का कंडा तांबे का पात्र पे अरवा चावल जला के उसको डालिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इस समय उसका ज़रूरत तो है और बहुत है, नो डाउट, लेकिन इस समय ये ज़रूरत है कि अगर बाकी टाइम पे भी अगर हम धुआं करते हैं तो इस धुआं के माध्यम से हमारे पर्यावरण में शुद्धता आएगी। देखिए, आप सबको पता होगा कि ये नवरात्र का समय है, और इस समय अगर हमारे माता रानी का पुस्तक में लिखा गया है कि सही पाठ अगर हो माता रानी का, और साथ में कुछ विधान है, मैं यहाँ वीडियो में कहने से आप लोग सब हो सकता है इसे अंधविश्वास बोलो, उसका पद्धति के अनुसार अगर माता रानी का पूजा और विधान और पाठ किया जाए, और उसका जो पद्धति बताया गया है उसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट होता है, उसमें वो सारे ऐसे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव तत्व, नेगेटिव जीवाणु भूताणुओं को बर्बाद तो करता है। तो उसमें वो क्या चीज़ होता है, उसका हवन होता है। आप सबको पता होगा, गायत्री परिवार ब्रह्मवर्चस्व करके एक बहुत बड़ा स्वस्थ संस्थान ऋषिकेश हरिद्वार पे, शांति कुंज हरिद्वार के पीछे भाग में है। बड़े बड़े कांच के घर बना रखे हैं, और उसमें भिन्न भिन्न रोग के लिए हवन थेरेपी का उपयोग करते हैं। और मेरे पास बड़े बड़े वाङ्मय भी हैं। मैं भी विगत 30-32 साल से हवन के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे हर एक प्रोजेक्ट पे एक बड़ा हवन कुंड है। भिन्न भिन्न पद्धतियों पे, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक पद्धतियों पे हवन का प्रैक्टिस करता हूँ। हवन पे 64 प्रकार का जड़ी बूटी, हवन सामग्री, शुद्ध देसी गाय का घी, तिल, जौ, अरवा चावल, गुगुल, धुआं, कपूर, गुड़, इस प्रकार के कई सारे औषधि तत्वों को मिला के हवन पे भिन्न भिन्न मंत्र करके छोड़ा जाता है। प्रचंड केमिकल, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक केमिकल इफेक्ट आपके आभा मंडल, ऊर्जा मंडल पे रहता है, जिसके माध्यम से आपके आसपास किसी भी प्रकार के जीवाणु, भूताणु, कुताणु इफेक्ट नहीं कर सकते, और भयंकर से भयंकर रोग भी ठीक हो जाता है। ये ब्रह्मवर्चस्व के बाद दूसरा बात है, आपको पढ़े हों तो उस प्रकार के बहुत सारे उस समय मैगजीन पे निकला था जब भोपाल गैस कांड हुआ। गांव के गांव खत्म हो गए, लेकिन वो गांव जिंदा थे, जीवित थे उन लोग, जहां पर नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र हवन होता था, जहां पर दोनों समय अग्निहोत्र हवन किया जाता था, जो कि उनके आभामंडल को रोक के रखा, ऐसे विषाक्त जहरीला गैस को आने नहीं दिया। हो सकता है कुछ और भी साइंटिफिक कॉज हो सकते हैं, ना उस समय मैं था, ना मैं उसको दिखाऊं, लेकिन जो पढ़ा हूँ वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप विश्वास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हवन अपने आप में एक महान पद्धति है, और जर्मन से एक महान वैज्ञानिक हुए, आप देख सकते हो अग्निहोत्र के ऊपर, साइकेटिक डिजीज के ऊपर और जमीन के ऊपर आने वाले जो बैक्टीरिया हैं, फफूंदीनाशक, अग्निहोत्र करके, धुआं करके, हवन थेरेपी के माध्यम से बहुत चमत्कार किए हैं। पागल खाने पे पागल लोगों को
क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल एटीट्यूड के ऊपर क्रिमिनल्स को, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस पे, और एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम, ग्रहजनित कई सारे समस्याओं पे इन हवन पद्धति से, इस अग्निहोत्र पद्धति से बहुत कुछ फायदा समाज और लोगों को प्राप्त हुआ है। बहुत से रोगी ठीक हुए हैं, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किए हैं। और मैं भी अपने जीवन पे तो कई एग्जाम्पल्स देखा हूँ, और इसीलिए मैं नित्य प्रतिदिन हवन भले एक समय जरूर करता हूँ और अग्निहोत्र दोनों समय करता हूँ। तो किसी भी प्रकार के जीवाणु, भूताणु, कुताणु के इन्फेक्शन से बचिए, पर्यावरण को बचाइए, देश को बचाइए, आप अपने रोग, शोक, कष्ट, पीड़ा को बचाइए। भगवान को नहीं मानते, आध्यात्मिकता को नहीं स्वीकार करते हैं, ना सही, साइंस को नहीं मानते, ना सही, अंधविश्वास को नहीं मानते, ना सही, लेकिन सिंपल एक बार सोच के देखिए, जब हम कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, क्यों इतना सारा यूट्यूब चैनल बना के बैठे हो, इतना वीडियो क्यों बनाते हो, इतना समय क्यों जाया करते हो, क्या मिलता है? मैं हर आदमी को एक ही उत्तर देता हूँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल के बारे में भूल जा। तो करो तो, और कर रहा हूँ, क्या फल मिलेगा अलग बात है। ऐसे ही आप सबको बोलता हूँ, करो तो इस वीडियो को आज यहाँ तक। आप सबको अनुरोध है, बीजों का संग्रह करें, और जो बेकार युवक युवती हैं उन्हें प्रेरणा दें कि हमारा कोर्स ज्वाइन करें। पूर्ण भारत स्वास्थ्य अभियान को सफल करें, पूर्ण गोरक्षा अभियान को सफल करें। हर एक बर्बाद हो रहा है, जड़ी बूटियों का संग्रह करें, बीजों का संग्रह करें, और पंचगव्य को जीवन पे उतारें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। और याद रखिए, अभी जैसे प्रचंड षड्यंत्र चल रहा है कोरोना के नाम पे, रोगियों को अंदर लेके क्या क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर, टीवी में सब आ रहा है। किसी का किडनी बेच दिया, किसी का लीवर निकाल दिया, किसी का हार्ट निकाल दिया, घर वालों से दूर करके उनको जलाया गया। कई सारे षड्यंत्र सामने उभर के आ रहे हैं। लोगों का विश्वास धीरे धीरे एलोपैथी और डॉक्टर्स के ऊपर हट रहा है, उठ रहा है। ये तो खुशी का बात है, लेकिन इतने पे काम नहीं चलेगा। आगे का काम हम योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान और एस्ट्रोथेरेपी वालों के लिए है। तैयार हो जाओ, कमर भिड़ के निकलो, अगला समय हमारा आ रहा है। संजय कह रहा है, संजय कह रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क के लिए 9437580589 या फिर 9938727418 पे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।